लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की नाकामियों को उजागर करते रहे और आक्रामक तेवर अपनाते रहे। अब जब सरकार में वो नहीं आ पाए तो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता को ये बताने में जरूर कामयाब रहे कि वो अब काफी हद तक परिपक्व नेता बन चुके हैं। हालांकि इसके साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने हैं। सबसे पहले तो उन पर महागठबंधन को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्तारूढ़ खेमा लगातार इस अलायंस के टूटने का दावा कर रहा है। इसके साथ ही कई अहम चुनौतियां भी तेजस्वी यादव के सामने है, जिन्हें फेस करते रहना है। मकर संक्रांति के बाद अब ये और भी बढ़ने वाली है। तेजस्वी के सामने सबसे जरूरी उनकी छवि को सही परिप्रेक्ष्य में पेश करना है। दरअसल अक्सर ये देखा गया है कि बिहार में किसी मुद्दे पर जब भी विपक्ष के नेता की सबसे अधिक जरूरत होती है तो तेजस्वी यादव अक्सर गायब हो जाते हैं। चाहे वो चमकी बुखार का मामला हो, बाढ़ का मामला हो अथवा कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में उनका गायब हो जाना हो। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके 40 दिन की गैर हाजिरी तो सबको ही खल गई। ऐसे में विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना उनके लिए बड़ी चुनौती है। घटक दलों को एकजुट रखना तेजस्वी यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने ये कहा है कि लालू यादव की बात कुछ और थी। तेजस्वी यादव सीख रहे हैं, पर उस मुकाम पर पहुंचना अभी शेष है। यहां तक कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा दिया था। जाहिर है इसको साथ रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तेजस्वी यादव के साथ बड़ी चुनौती ये भी है कि खुद को परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित करने के साथ ही कांग्रेस के विधायकों की टूट को बचाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि खतरा सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही है। वजह यही है कि उनके 19 विधायक हैं, जिनमें से 13 विधायकों के टूटने की स्थिति में कांग्रेस लगभग खत्म हो जाएगी। मापतौल के साथ तेजस्वी यादव को परिपक्व नेता बनने की चुनौती होगी, क्योंकि जब वो सरकार को घेर रहे होंगे तो फैक्ट्स एंड फिगर को सही रखना होगा, जो कि तार्किक आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा करे और सरकार को चुनौती दे। वाम दलों को साथ लाने से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की छवि निगेटिव बनी है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की चुनौती भी एक अलग है। यही वजह है कि सीमांचल के इलाके में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा और एनडीए ने बाजी मार ली। तेजस्वी यादव के सामने उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सैनी, जितन राम मांझी के बाहर निकल जाने के बाद अपने सहयोगियों को जोड़ने की एक और बड़ी चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी को एकजुट करने के साथ ही नए सहयोगियों को जोड़ पाते हैं अथवा नहीं।